हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जनरल साइंस में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म साइंटिस्ट R.H. विटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया था। हालांकि 1969 से पहले भी कई और साइंटिस्ट के द्वारा डिफरेंट टाइप्स के किंगडम सिस्टम दिए गए थे। जैसे कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम दिया गया था, जिसमें किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी को रखा था। लेकिन उसमें कमी ये थी कि सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड नहीं किया गया था। ये R.H. विटेकर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया 1969 में, इसमें सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर लिया गया है। और इसमें जो इनका बेस था क्लासिफिकेशन करने का, वो ये था कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, माने न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस के बेस पर जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने प्रकार के होते हैं, उसी हिसाब से ही इन्होंने उनको क्लासिफाई किया था। दूसरा था नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, एक कोशिकीय हैं कि बहुकोशिकीय हैं, उनमें सेल्स होती है कि नहीं होती है, या कितने प्रकार की सेल्स होती हैं, तो उस हिसाब से इसको बांटा। तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स उनमें न्यूट्रिशन कितने प्रकार से, कौन कौन सी मेथड के द्वारा न्यूट्रिशन होता है, ये बताया है। तो अब हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो 5 किंगडम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो क्या है। फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, ठीक है। सेकंड है प्रोटेस्टा, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लांटी, फिफ्थ है एनिमलिया। ठीक है। फर्स्ट मोनेरा क्या होता है, मोनेरा में किन जीवों को रखा गया है। जैसे हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया है, जितने भी जीवाणु होते हैं वो मोनेरा में आते हैं। ठीक। दूसरा है प्रोटोस्टा में सारे, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, एक कोश के जो जीव होते हैं वो प्रोटेस्टा में आते हैं। इसके बाद आता है फंजाई में मशरूम है, एग्रीकस होता है, ठीक है, या ईस्ट है, ये सभी, या फंगस है, फफूंदी जो रहती है वो इसमें फंजाई में आती है। फिर है प्लांटी में जो हरे पेड़ पौधे हैं वो सभी प्लांटी किंगडम में आते हैं। एनिमलिया में जो चलते फिरते जो जीव जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, ठीक है, ये सभी जो जीव जंतु हैं वो सभी एनिमलिया में आते हैं। फिर अब देखिए मोनेरा में यदि हम देखें कि इसमें किस टाइप का, जो किस प्रकार की सेल्स होती हैं, तो वो होती हैं प्रोकैरियोटिक। मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। कैसे होते हैं इसके जीव, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और इसमें जो न्यूट्रिशन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषण स्तर होते हैं, ठीक, पोषण की विधियां होती हैं, ठीक। दूसरा होता है प्रोटेस्टा, ये प्रोटेस्टा यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिकीय होते हैं, ये बेसिकली एक कोशिकीय होते हैं, और इनमें यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो कहलाती हैं जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब होता है जिसकी न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहलाती हैं। और जिनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिनकी न्यूक्लियस में, उनको कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें यूकैरियोटिक सेल होती है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। फंजाई में यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। प्लांटी में यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर। एनिमल्स यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। और ये होलोट्रॉपिक होते हैं या होलोजॉइक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक जिसको कहते हैं, माने ये दूसरे जीवों पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहते हैं। प्लांटी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये स्वयं पोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। फंजाई होते हैं, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं यानी मृदोपजीवी होते हैं,
ये दूसरे जीवों से ही, सड़ी गली चीज़ों से ही, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनसे ही अपना फूड लेते हैं। प्रोटिस्टा, ठीक है, ये इसमें केवल यूग्लिना को छोड़ दें, यूग्लिना ऑटोट्रॉपिक होता है, बाकी के हेटरोट्रॉपिक होते हैं। मोनेरा, ये इसमें भी डिफरेंट मेथड्स होती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, फंजाई होते हैं, ये सब इसी में बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और